हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज की रेसिपीज़ जो है जो अवंती की बहुत फेवरेट है, बहुत इजीली बन जाती है, घर के सामान में बन जाती है, आपको बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे बच्चों का वजन भी बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहली रेसिपी हमारी कॉर्न एंड कैरेट कटलेट। कॉर्न और कैरेट तो ईजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया स्टीमर, यहाँ पे डाल दूँगी बारीक कटा हुआ गाजर इस तरह से एंड थोड़े से कॉर्न। और अवंती यहाँ पे टेस्ट करके देखिएगी कि सच में उसकी जो रेसिपी अच्छे से बना रही हूँ मैं, नहीं बना रही हूँ, वो मुझे ऑब्जर्व करती है। तो हर बार जब भी मैं बिहाइंड द सीन है ये दिखा रही हूँ आपको, जब भी मैं रेसिपी बनाती हूँ तो इस तरह से अवंती बीच में रहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, डाइनिंग पे चढ़ेगी, सोफे पे चढ़ेगी, किचन में आके मुझे खींचेगी। तो रेसिपी बनाते वक्त ये वाला सीन रहता है, उससे रेसिपी सच में टेस्टी बनती है अवंती जब साथ में रहती है बनाते वक्त। तो अच्छा लगता है मुझे भी, और वो इस तरह से वेजिटेबल खाना भी सीख ली थी अपने हाथ से, थोड़ा थोड़ा खा भी लेती है। चलिए यहाँ पे स्टीमर में ले लिया मैंने ये सब सामान। अब पानी उबालने के लिए रख दिया था, यहाँ पे डाल रख दूँगी। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने कॉर्न और कैरेट को स्टीम कर लिया है। आप बॉईल भी कर सकते हो 2-3 मिनट के लिए अगर स्टीमर ना हो तो। एंड यहाँ पे मैं मिक्सर में बस चला दूँगी, एक बार ही आपको इस तरह से चला देना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी है। तो इस तरह से मैंने कॉर्न और पैटिस को कर दिया है। आप ना इसको क्रश भी कर सकते हो। सॉरी, मुझे बीच बीच में खांसी आ सकती है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। आप सत्तू का आटा भी डाल सकते हो एंड 2 चम्मच चावल का आटा। अब बेसिक मसाले में डालूंगी जीरा पाउडर है, फ्लेक्सिक पाउडर मतलब अलसी के बीज का पाउडर डाल दूंगी, जो मेरे पास पहले ही बना हुआ होता है। साल्ट डाल देंगे। और ये जो है ये है मखाने का पाउडर। मखाना रोस्ट करके मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना दिया है, ब्रेड क्रम्ब जैसा। एंड कोरिएंडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे इसको। तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पतला हो जाएगा अदरवाइज। तो इस तरह से तैयार हो गया है। आप कोई भी शेप के कटलेट यहाँ पे बना सकते हो। तो ट्राई कीजिए, ये जो कटलेट है बना रहे हो ये ना आयरन तवे पे मतलब लोहे के तवे पे बनाओ तो अच्छे बन जाएंगे। तो मैं इस तरह से यहाँ पे बना रही हूँ इस राउंड शेप में। तो पहला जो कटलेट है वो मैंने मखाने वाले जो पाउडर है उसमें कर दिया, जैसे ब्रेड क्रम्ब होता है ना उस तरह से। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ, अवंती खाएगी क्या। तो एक ही बना है उसमें उसमें ऐसे डिप करके, और बाकी सिंपल मैंने रखे हैं। तो इस सबको आपको लो फ्लेम पे एकदम 10 मिनट के लिए या फिर 7-8 मिनट के लिए तो भी पकाना होगा। तो 3-4 बार आपको पलटाना है इसको। आप घी डाल सकते हो ऊपर ऊपर से इस तरह से, तो अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए आपको 7-8 मिनट लगेंगे पकाने के लिए, आराम आराम से पकाना। तो 7-8 मिनट के बाद कुछ इस तरह से मेरे पैनकेक तैयार है, कटलेट तैयार है। इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हो या फिर ऐसे भी दे सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये। हमारी सेकेंड रेसिपी है मल्टीग्रेन ओट्स खीर, जो बहुत इजीली 5 मिनट में बन जाएगी। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है, पोटी में मतलब पोटी कड़क होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि फाइबर बहुत होता है ओट्स में। तो आप बच्चों को रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के खिला सकते हो। तीखा मसाला वाला खिचड़ी बना के खिला सकते हो। तो मैंने बादाम, काजू और मखाने को 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था घी में। अब उसी कढ़ाई में दूध डाला 1 कप, और दूध में अभी मैंने डाला है ये 2 चम्मच ओट्स। जब तक ओट्स पक रहे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए मैं उस काजू बादाम का पेस्ट बना दिया मखाने के साथ। अब 2 मिनट के बाद मैंने वो वाला पाउडर बनाया था वो इसमें डाल दिया ओट्स में, और बस आधा मिनट चलाने के बाद डाल दिया थोड़ा सा गुड़ पाउडर। तो इतनी ज़्यादा मीठा खाती नहीं, आप इसमें खजूर भी डाल सकते हो अगर चाहे तो। तो इस तरह से हमारी 5 मिनट के अंदर अंदर ये ओट्स वाली खीर तैयार है। थोड़ा सा घी डाल के आप बच्चों को दे सकते हो, बहुत टेस्टी होती है। इस तरह से पतली रखनी है आपको। थर्ड वाली रेसिपी हमारी समर स्पेशल ककड़ी या कुकुम्बर के पैनकेक। तो यहाँ पे मैंने ककड़ी को कद्दूकस कर लिया, मतलब ग्रेट कर लिया, गाजर भी ग्रेट कर लिया। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, धनिया में आयरन होता है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे डाल दूँगी 3 चम्मच चावल का आटा। समर सीजन आ रहा है तो ककड़ी बच्चों को अंदर से ठंडा रखेगी, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। 1 चम्मच बेसन डाल दिया उसमें। अब नमक डाल दिया। मसाले बेसिक से डालूंगी, जो मतलब जो जो आपको डालना है डाल सकते हो। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, क्या क्या आपके बेबी खाते हैं उस हिसाब से डालो। मैं तो बस फ्लेक्सिक पाउडर, नमक, हल्दी एंड जीरा पाउडर डाला है। उसके बाद 1 चम्मच दही आपको डालना है। दही स्किप कर सकते हो, बट अवंती को खट्टी वाली तीखी वाली चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैं दही डालती हूँ।
तो यहाँ पे तवे पे हम ले लेंगे। अब इस तरह से हम बनाएंगे उसके कटलेट। कोई भी शेप रख दीजिए। मैं यहाँ पे बनाऊंगी स्क्वायर वाला शेप इस तरह से, ताकि मुझे वो कट करने में आसानी हो और अवंती को भी फिंगर फूड जैसा हो। इसको आपको ढक के ज़रूर रखना है। 1 मिनट लो फ्लेम पे ऐसे कवर करके रखने के बाद आपको दोनों तरफ से अच्छे से पलटाना है। तो मैंने 4 बार पलटाया उसको, 2 मिनट में मैंने 4 बार पलटाया है। तो अंदर से कच्चा नहीं, अच्छे से पक गया। याद रखना हमेशा लो फ्लेम पे आपको ये सारी चीज़ें पकानी, अदरवाइज़ ऊपर से तो पक जाते लेकिन अंदर से कच्ची रहती, फिर बच्चा खाता नहीं या फिर खाया तो उसका पेट दर्द होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये वाला भी ककड़ी का जो पैनकेक है या फिर थाली पीठ जो भी बोलो, तो मैंने इस तरह से इसको शेप दे दिया। थोड़ा थोड़ा घी लगा के आराम आराम से पकने दिया। इसको भी कम से कम 4 मिनट तो भी लगे होंगे, बहुत लो फ्लेम पे पकाया है। तो 3-4 बार ऐसे पलटाने के बाद कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। थोड़ा गीला रहेगा क्योंकि इसमें दही भी डाला है एंड ककड़ी को पानी भी आ जाता है, तो अच्छा होता है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बच्चों में। तो इस तरह से ये तैयार है। अभी मैं क्या करूँगी ना, इसको अवंती ऐसा तो नहीं खाएगी पूरा का पूरा, तो इसको इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से कट कर दूँगी इस शेप में, तो वो फिंगर फूड की तरह खाएगी। देन हमारी नेक्स्ट रेसिपी है व्हीट फ्लोर नूडल्स, घर के आटे से नूडल्स। तो ये मेरे पास मल्टीग्रेन वाला आटा रहता है। तो इसमें मैंने डाल दिया नमक। अब इसको मैं अच्छे से डो बना लूँगी इसका। बहुत पतला नहीं चाहिए, इस तरह से कड़क जिस मैं दिखा रही हूँ आपको उस तरह से चाहिए। इससे थोड़ा सॉफ्ट होगा तो भी अच्छा है। अब मेरे पास है चकली मेकर, ये वाले साइज़ के मैं नूडल्स बनाऊँगी। इस बार मैं थोड़े बड़े वाले नूडल्स बनाऊँगी, देखती हूँ अवंती खाती नहीं खाती है, उस हिसाब से फिर मैं थिकनेस कम करूँगी नूडल्स की। अब मैंने इस तरह से डो को डाल दिया। अब ये है गरम पानी, इसमें मैंने नमक डाल दिया और जब पानी को बॉईल आने लगे तभी आपको नूडल्स बना के इस तरह से यहाँ पे डालने हैं और 8 से 10 मिनट को आपको मीडियम फ्लेम पे इस नूडल्स को पकने देना है, कम से कम 8 से 10 मिनट। अब ये ठंडा वाला पानी है, बहुत चिल फ्रीजर में रखा हुआ पानी। आप बर्फ़ भी ले सकते हो। उसमें आपको ये नूडल्स 2 से 3 मिनट के लिए रखने, बाद में निकाल देने हैं। एक पैन में लेंगे घी, उसमें आप जो भी सब्जी है डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे पम्पकिन गाजर डाला है, बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग, इसके बाद टमाटर डाल दिया थोड़ा सा एंड बेसिक मसाले फिर से हल्दी डाल दिया है। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है, हल्दी मिर्च मसाला और जीरा पाउडर नमक डाला है। अब इसमें पानी डाल के हमें 2-3 मिनट तक लिए पकने देना है, जब तक जो ग्रेवी इस तरह से ना हो, टमाटर अच्छे से पकना जाए। तो सॉस जैसा काम करेगा टमाटर है। अब यहाँ पे हम नूडल्स डाल देंगे अपने एंड बस आधे मिनट चला के बंद कर देंगे, धनिया से गार्निश कर लेंगे। हो गया हमारे नूडल्स तैयार। तो आई होप कि ये जो रेसिपी मैंने आपको बताई सिंपल सी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना एंड मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से मेरी रेसिपी देखते हो, मतलब इंडिया के कौन से सिटी से आप मेरी रेसिपी देखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय।